सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे बैठो बच्चा। ओम। दुनिया का श्रेष्ठतम कर्म यजमान के परिवार में हुआ। आज का यजमान परिवार इस संगठन को चला रहे वानप्रस्थी नरेंद्र मुनि जी और इसको हवा दे रहे एक दृष्टि से मंत्री जयविंदर जी, धर्मेंद्र जी। वैसे तो नाम कहाँ तक लें, सभी को चिंता है कि अच्छी बातें समाज के अंदर आनी चाहिए। बोलो बच्चों, अच्छी बातें आनी चाहिए कि नहीं हैं? अगर अच्छी बातें आपके आसपास होंगी तो आपको सीखने को मिलेंगी। आज की सभा के अध्यक्ष जगजीत आर्य जी और इस गांव के उपस्थित सभी आर्य भद्र पुरुषों, माताओं, आप सभी के मध्य में यह आर्य समाज प्रचार करने के लिए संगठन जो तैयार है, आपने इस संगठन को निमंत्रण देकर के अपने आप को धन्य किया है और परमात्मा की सानिध्य में उपासना के नज़दीक रखा है। हम यहाँ यदि मंत्र बोलें तो मंत्र के अर्थ विद्वान या भरी सभा में ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। आज हम यहाँ सामान्य बातें रखेंगे। कौन सी बातें रखेंगे? सामान्य बातें। सामान्य बातों में एक शब्द लेते हैं, आप सभी जानते हो। मेरी एक आदत है, आप चाहें तो हाँ ना कर सकते हो। मैं बीच में पूछ लेता हूँ कि जी समझ में आया या नहीं आया। ये पता नहीं किसी को गलत भी लग सकता है, लेकिन आप और हम दोनों एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। यदि कोई विद्वान है, उसने वो पुस्तकें पहले पढ़ ली है और जो आज आया है वो आज आया है, क्लास वही है। तो हम अपने को अलग थलग न माने। आज का हम एक शब्द रखते हैं, श्रद्धा। क्या शब्द है? श्रद्धा। सभी बोलते हैं इस शब्द को, अधिकतर प्रयोग में आता है। अच्छा ये बताओ, श्रद्धा से किया गया कार्य फेल हो जाता है? बताओ, फेल होता है या पास? पास होता है, फेल नहीं होता। कब नहीं होता फेल? जब वो कार्य श्रद्धा से किया हो। यदि हम सारे व्याख्यान ऋषि, देखो एक बात लिखते थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि जी कहते थे कदम कदम पर कि पूर्ण विद्वान से विद्या को सीखे। ये मत समझो कि चारों वेदों का पढ़ने वाला, सारी विद्याओं का जानने वाला विद्वान होगा, क्योंकि मनुष्य पूर्ण विद्वान कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ऋषि फिर भी लिखते हैं, तो इसमें विज्ञान क्या है? किसी एक विषय का पारंगत को विद्वान कहते हैं। यदि ईश्वर के एक विषय में जाकर के एक गुण को धारण कर लिया तो वो क्या हो गया? विद्वान हो गया। तो हमें क्या करना है? जो किसी एक मूल विषय का पारंगत है, उसके ज्ञान के अनुसार जान करके आचरण में ला करके अपने आप को धन्य करना है। तो आज का शब्द क्या रखा था? क्या बोला था? श्रद्धा। श्रद्धा को जानना है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। श्रद्धा को हम यज से जोड़ लेते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज से उत्तम कर्म ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, ऐसा वेद के अंदर लिखा। और जिस वेद के ज्ञान को, विलुप्त हुए ज्ञान को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों के ज्ञान को अध्ययन, व्यवहार, आचरण में लाने के पश्चात मानव मात्र के संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों के कल्याणार्थ हम सबको दिया। और क्या दिया कि यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ से उत्तम कर्म कोई नहीं है। एक चीज और दे दी, यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि ये जो भुवन है, जो ब्रह्मांड है, इसकी जो नाभि है वो यज्ञ है। जैसे आपने ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे देखे हैं,
देखते भी हैं। ध्रुव तारा सभी देखते हैं, अक्सर सभी तारे अपना स्थान बदलते हैं। क्यों जी, बदलते हैं या नहीं? थोड़ा हाँ ना करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी बात का पर्व। लेकिन ध्रुव तारा स्थान नहीं बदलता। कारण क्या है? ऐसे ही बताया, यज्ञो भुवनस्य नाभि। जैसे ब्रह्मांड के अंदर ध्रुव तारा स्थिर है, ऐसे ही यज्ञ से जुड़ने वाला स्थिर है। तो इसको हम समझें कैसे? ये बातें दिमाग से निकाल दो कि मैं मूर्ति पूजने वाला हूँ, ये निराकार मानने वाले, साकार, ये बातें गौणिक बातें हैं, कोई मायने नहीं रखती। इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी समझ ले कि भाई सोच रही है अपनी बात रखने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। क्योंकि हम सब लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं और सत्य को स्वीकार करते हैं, और उस सत्य को स्वीकार करते हैं जिसको संपूर्ण भूमंडल स्वीकार करता है। जैसे 2 और 2 4 गणित में भारत में होते हैं, अमेरिका में कितने होंगे जी? 3 या 5 कर लेंगे वो। जर्मन में, जापान में, लैटिन, ग्रीक, जितने भी देश हैं नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये विद्या है। तो हम लोग विद्या की बातें करते हैं, विद्या के आधार पर चलते हैं। जिस विद्या को ऋषि दयानंद ने दिया, उसी विद्या के आधार पर समझने समझाने का प्रयास करते हैं। मैं किसको मानता हूं, कहां जाता हूं, बिल्कुल दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा। हमें यह देखना है कि हमें जुड़ना कहीं से है, विद्या से जुड़ना है। वो विद्या क्या है? बहुत मोटी सी बात बताता हूं। आपने चक्की हाथ की देखी होगी, चक्की अक्सर घरों में अब भी हैं। चक्की में क्या करते हैं? महिला एक हाथ से घुमाती है, दूसरे हाथ से उसमें अनाज डालती है, और वो चारों तरफ उसमें भर जाता है। निकलने के बाद पिस के आटा बनता है। तो क्या सारा अनाज पिस जाता है? सोच के बताओ, कहां बचता है? किली के जो नजदीक है वो बचता है, जो भुवन नाभि के नजदीक है। यज्ञ वही नाभि है जो यज्ञ से जुड़ा रहेगा। वो क्या किसे मानना है इसको छोड़ दीजिएगा, इसका कोई विषय यहाँ नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान का 2 और 2 4 सारी दुनिया में होंगे। यही विज्ञान जो यहाँ है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में होगा। जो कीली से जुड़ेगा वो सदा सुरक्षित रहेगा। क्यों जी, ये सही लग रहा कि गलत लग रहा? क्या ये झूठ बात है? ये पूर्ण सत्य है। इसलिए सब बातों को छोड़ते हुए कम से कम जो श्रेष्ठ तमम कर्म है, उस श्रेष्ठ तमम कर्म से तो जुड़ जाएं। ये बात समझ में आ गई? कैसे जुड़ना है? हवन से जुड़ना। कैसे जुड़ना है? क्यों? हवन क्या है? हवन वो कीली है, जिसके पास अनाज है वो कभी भी पिसने वाला नहीं है। वरना पिसने में तो कमी रही नहीं, हमारी लोग मंड रहे दमादम पिसन नवे करने। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब शब्द क्या रखा था पहले? श्रद्धा। क्या रखा था? श्रद्धा। और अब शब्द क्या आया? श्रद्धा के बाद हमने कीली से जुड़ना सीखा। अब ये बताओ, उस कीली से जुड़ने के लिए हमें श्रद्धा से जुड़ना चाहिए या देखा देखी जुड़ना चाहिए? देखा देखी जुड़ के तो बहुत नुकसान उठा लिए, मंदिर सोमनाथ तक के लुटवा दिए हैं। 21वां नंबर था सोमनाथ वाले का, अब फिर आएगा नंबर। लेकिन ये किसकी कमी रही? श्रद्धा नहीं थी, दिखावा था। श्रद्धा को समझने का प्रयास करें, जुड़ने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा है क्या? श्रद्धा का पोस्टमार्टम करें, श्रद्धा को हिज्जे करें। श्रत जमा धा। श्रत कहते हैं सत्य, धा माने धारण। जो सत्य को धारण करके कर्म किया जाता है वह श्रद्धा से होता है। अब तो वैसे ही कहते थे कि भाई मैं तो वहाँ श्रद्धा से हाथ जोड़िया, श्रद्धा से प्रसाद दिया। अरे भाई, श्रद्धा शब्द तो बोल रहा, ये शब्द है तो बोलने मात्र ही। क्या इस शब्द का व्याकरण भी अंदर है? क्या इस शब्द का ज्ञान भी अंदर है? क्या इस शब्द के अनुसार कर्म भी है? लगता है शायद 99% में तो नहीं है। केवल शब्द ज्ञान मात्र ही शब्द बोला जाता है। आज हम इस श्रद्धा को समझते हैं। जो मेरी माँ बहन सुन रही हैं वो जरा नजदीक होकर के सुन लें, क्योंकि श्रद्धा के बिना किया गया कार्य विनाश को प्राप्त करा देता है, और श्रद्धा से किया गया कार्य हर स्थिति में, विपरीत स्थिति में भी उन्नति को प्राप्त करा देता है। वो श्रद्धा जमाधा, सत्य धारण करना है क्या? अब हम यज्ञ का ही विषय लेते हैं। यज्ञ में चाणक्य ने भी दिया है,
विदुर ने भी दिया है, ऋषि दयानंद ने, सरस्वती जी ने भी दिया है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी दिया। यज्ञ की एक परिभाषा छोटी सी लेते हैं, फिर आगे लेंगे। यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, देव पूजा संगतिकरण दानेषु, कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ देवों की पूजा होती है। क्यों जी, होती है कि नहीं होती है? क्या हम इसे सत्य से श्रद्धा से करते हैं? सत्य से और श्रद्धा यानी कि श्रत जमाधा सत्य को धारण करके देवों की पूजा नहीं हो रही। सत्य क्या है? सत्य यह है कि दो प्रकार के देव परमात्मा ने बनाए, एक जड़ बनाए, दूसरे चेतन बनाए। जड़ देवताओं के लिए तो हवन अग्निहोत्र उसका मुख है, और चेतन देवताओं के लिए उन्नति के लिए वेद के मंत्र बनाए। वेद के मंत्रों को आचरण में लाए, उनके अनुसार चले तो उन्नति आध्यात्मिक भी होगी, आदि भौतिक भी होगी। देव पूजा इसका नाम है। जो विद्वान बैठे हैं देव श्रेणी में हैं, जिनके अंदर आत्मा होती है, जो परमात्मा के बनाए हुए देव हैं, उनका सत्कार करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये देवता ही तो हैं। यदि यज्ञ में सर्वप्रथम कोई कार्य होता है तो वो देव पूजा का होता है। दूसरे हैं जड़। जड़ कैसे? मैं आत्मा और आप सभी आत्माएं और परमात्मा जड़ है कि चेतन है? चेतन है। और ये शरीर जड़ है। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या बताया? अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या। ये जो शरीर है इसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, और ये देवों की नगरी है। किसकी नगरी है जी? अरे जिस देव को बाहर ढूंढते फिर रहे हो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं, सूक्ष्म रूप में परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को हमारे द्वारा किए गए पूर्व कर्मों के संस्कार के आधार पर न्याय रूपी व्यवस्था से जिस शरीर को दिया है, उसमें सारे देव विद्यमान हैं। और संध्या जो करता है वो अच्छे तरीके से जानता है, और जो संध्या नहीं करता वो जानते हुए भी नहीं जानता है। इसलिए संध्या अर्थात ब्रह्म यज्ञ से तो अवश्य ही जुड़ना है। इस शरीर के अंदर आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इतना सामान भरा पड़ा हुआ है। दुनिया के ब्रह्मांड के ज्ञान को मत जान, अपने केवल देवालय को जान ले। इसी का नाम देवालय है। इसी के अंदर देव हैं, सारे देव हैं। बताओ ये आँख देव है कि नहीं है? आत्मा की उन्नति के लिए इस आँख से जैसा देखा वैसा संस्कार बन गया। बोलो देव कर्म हुआ कि नहीं हुआ? आँख से देख कुछ लिया और चित्र बना लिया वहाँ अश्लील, बोलो पाप हुआ कि नहीं हुआ? वो जो पाप हुआ वो पाप हुआ अश्रद्धा से, असत्य से, और वो जो पुण्य हुआ वो हुआ श्रद्धा से, अर्थात सत्य को धारण करके हुआ। इसमें एक शब्द और जुड़ेगा, एक शब्द जुड़ेगा। यदि पुण्य को जमा करने वाला कोई सामान है तो वो मन है। श्रद्धा मन में होनी चाहिए। दिखावे के लिए श्रद्धा जो करता है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। मन से श्रद्धा रखें। हमारे बस की किसी की मदद करनी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम मदद कर भी दें। दया का भाव कर, जापान में भूकंप आ रहा है और हमें दया का भाव रखना है, तो हम क्या कोई वहाँ मदद कर सकते हैं? बोलो जी, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके प्रति अपने को पिघला सकते हैं। वो दया यहीं बैठे बैठे हो जाती है। नहीं तो कहते हैं कि वो तो जापान का मामला है, लेकिन मामला जापान का, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन पाप खुद जमा कर लिया। यह कितनी बारीक बारीक बातें समझाते हैं। तो पहला देव पूजा, दूसरा संगतिकरण। इस तरह के ज्ञान को दे करके, समझ के, समझा करके उनकी ये लोगों की एक संगति बनाएं, यज्ञ से जुड़ें। और संगति इसके पश्चात, क्योंकि कोई भी कार्य धन के बिना नहीं चलता। जो सामर्थ्यवान है वो दाएं बाएं के खर्चों से बचें, आलतू फालतू के खर्चों से बचें। परिवार में जो अनर्गल कभी कभी विलाप वैसे कार्य होते हैं, कुछ भोग्य पदार्थों के होते हैं, उनको रोकें और अपने धन को सही जगह दें, और वो धन करोड़ों गुना वापस मिलता है। देखो टाटा बिरला को और MDH वाले को, जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं। और अपने यहाँ भी देख लो, जो दान करता है वो कभी टोटे में नहीं रहता, जो कंजूसी करता है उसका टोटा कभी निकलता नहीं। धन तो भरा रहे लेकिन टोटा निकलता नहीं। तो देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु, 3 अर्थ याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताए। और चाणक्य क्या कह रहे हैं? श्रद्धा का ही विषय चला हुआ है।
वे कह रहे हैं जब घर में यज्ञ हो तो यज्ञ में 4 चीज़ें हों। कौन सी हो? श्रद्धाहीनम, दानहीनम, मंत्रहीनम, विधिहीनम। हम सभी जान चुके हैं कि यज्ञ श्रद्धा से होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा सत्य को धारण करके होती है, और सत्य जानने के लिए हमें पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, वैदिक विद्वानों को घर में बुलाना पड़ेगा। बिना बुलाए बिना पढ़े नहीं आ सकता। और अपने आप सुबह शाम परमात्मा की भक्ति के लिए ब्रह्म यज्ञ अर्थात परमात्मा के गुणों को जान करके, जैसे परमात्मा के अच्छे गुण हैं, हम सभी आत्माएं इस शरीर के माध्यम से प्रार्थना करें कि परमात्मा आपका एक गुण तो हमारे अंदर कम से कम आ जाए, और वो एक गुण ही हमें मुक्ति तक ले जा सकता है। तो हमने यज्ञ के बारे में क्या बताया? श्रद्धाहीनम, यदि श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ ना करें, श्रद्धाहीनम। फिर दूसरा बताया मंत्रहीनम, जहाँ मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं बोले जा रहे, मंत्रों की जगह श्लोक बोले जा रहे हैं, कुछ फट सवा उलट पुलट बोला जा रहा है, वो तामसिक यज्ञ, वो पतन को लेकर के जाएगा। फिर बताया विधिहीनम, विधि नहीं है। दीपक भी आपको जलाते हैं, यजमान को कहते हैं तू काम कर ले, सब सामान आपको अपने हाथ से कर देते हैं, लेकिन विधि यहाँ अभी जयविंदर आर्य जी ने यज्ञ कराया, मंत्र से दीपक जलवाया, मंत्र से समिधा दिलवाई, मंत्र से जल प्रशेषण किया, मंत्र से आहुति दिलवाई, मंत्रों से आशीर्वाद दिया, लेकिन अन्य लोग श्लोकों से कराते हैं। वो कारण क्या है कि हमारे पास तो ज्ञान है नहीं, वो 54 रुपये में चलती है और ढेर सारा धन भी देते हैं, और यहाँ छोड़ यहाँ वो तो आडंबर करते हैं। तो हम लोगों का पूरा शोषण होता है केवल किस वजह से कि हमें श्रद्धा, और श्रद्धा आएगी अध्ययन से, सही पुस्तकों को पढ़ने से। आर्य समाज ही एक ऐसा समाज है जो भूमंडल पर धर्म के कर्मों को करता है, ज्ञान को बांटता है और हर जगह पुस्तक देता है और सबको बोलने के लिए कहता है। अन्य लोग कहते हैं औरों को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान बढ़ गया तो हमारी तो जो फिर हमें बढ़िया बढ़िया बोलना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, ये हमारी गलतियों को पकड़ने लगेंगे। आर्य समाजी सब सुनते हैं कि सब ज्ञानी होते हुए नहीं होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाने से पहले इस उन्नति के लिए नियम बनाए थे। उसमें नियम भी बना रखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो हमने जो 4 शब्द रखे थे यज्ञ से जुड़े हुए, श्रद्धाहीनम, मंत्रहीनम, विधिहीनम, जो जयविंदर जी ने यज्ञ करा पूरी विधि से कराया। चौथा नंबर है दानहीनम, कि दान के बगैर यदि यज्ञ है तो वो सफलता नहीं होगी, और विधि के बगैर यदि यज्ञ है तो भी सफलता नहीं होगी, तामसिक होगा, और मंत्रों के बगैर हो रहा है तो भी कार्य नहीं चलेगा। और यदि श्रद्धा ही नहीं है, देखा देखी शर्म सौदी को हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत तो मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसा बताया श्रद्धा वैसी ही श्रद्धा रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप हवन ही करो, अजी आप चाहे जिस कर्म को करो उस कर्म को ठीक करो। अब ये हमने हवन का विषय रखा क्यों, श्रद्धा से जोड़ा क्यों, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसी विषय के बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक लिखते हैं। ऋषि कहते हैं अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जितने कर्म हैं वो सभी यज्ञ हैं। अब एक बात पर विचार करो, आप कोई खेती वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई व्यापार वाला है, कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई नौकरी वाला है। यदि सुबह ही सुबह किसी को कोई अनिष्ट चीज़ देखने को मिल जाए दिन लिखड़ते ही, चाहे वो कितना ही ज्ञानी है, लेकिन वो कहेगा भाई मूड खराब हो गया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? और किसी भी काम को करने से पहले यदि उसका मूड सुबह ही खराब हो जाए तो जी ये होता सबकी गल है, शाम तक उसका मूड बढ़िया होता है। क्यों जी? शाम तक उसका मूड बढ़िया बनता है? कोई नहीं बनता। इसलिए सुबह का मूड बहुत ज़रूरी है। अच्छे तो दर्शन करने चाहिए, क्योंकि सुबह का मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है? पहला मुहूर्त होता है। और पहले मुहूर्त में आप विलाप की, रोने की, मारकाट की ये बातें सुन लो, देखो पूरा दिन कितना खतरनाक गुजरता है। और सुबह ही सुबह वैदिक धुन गाओ, वेद के मंत्र गाओ,
और चारों प्रातःकाल के मंत्र बोलो, परमात्मा का ध्यान करो, यज्ञ करके काम पे जाओ। जो व्यक्ति खेत में छोलने वाला 8 पुली करे तो वो 12 कर देगा, ये मेरा भी अनुभव है। और जो वैसे ही जाएगा दुखी सुखी होगा वो 8 में से 3 ही करेगा। तो ये कौन सा कर्म हुआ जी? पहला कर्म सुबह उठते ही हमारा ठीक ठीक दर्शन होने। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये मैं कहाँ ला रहा हूँ ये भी तो पता नहीं होगा, लेकिन आना वही है। पहला जो कर्म है वो बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक सत्य के आधार पर शुभ होना चाहिए। क्यों जी, ठीक है या नहीं है? अब हमारा जो ऋषि दयानंद ने क्या लिखा, अग्निहोत्र जो है जिसको हमने किया, ये तो शुरुआत है। क्या है जी? ये शुरुआत है। यदि शुरुआत में ही हमने इसको किसी अनर्गल, किसी अवैधिक विद्वान से करा लिया तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होने वाली। आपकी समझ में आ रहा है? मेरा समझाने का आशय इतना ही था कि हम श्रद्धा रखें और शुरुआत का कर्म शुभ विद्वानों के, वैदिक विद्वानों के कर कमलों से या स्वयं के अध्ययन से आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा उन्नति होगी और ठीक वैसी होगी जैसे ऋषिकृत देश में पूरा आर्यव्रत था, वैसी हो जाएगी। केवल विचार के परिवर्तन की देर है, उन्नति होने में कोई देर नहीं है। मैं ज़्यादा समय अब नहीं रखता। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। नमस्ते जी।